काश मैं वहाँ जा पाता। मैंने तो भाई टेबल साइड करके अंदर ही घुसा दी बाइक। हाँ सो अभी कोई बात नहीं नीरज भाई, एक बार आपके साथ दोबारा फिर से, और इस बार एक डेस्टिनेशन नहीं 3। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपटा। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। सो अभी हम लोग अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम चोपटा टू दिल्ली। इट्स अ नॉन स्टॉप राइड एंड द टाइम इज़ 8:02। सो हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा लेट हैं। सो लेट्स स्टार्ट द राइड। हर हर महादेव। भाई 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 साहब देख के रहे। सो उखीमठ इज़ 14 किलोमीटर राइट नाउ, और उसके बाद द रूट विल बी द सेम। सो इट्स लाइक उखीमठ, देन रुद्रप्रयाग, देन देवप्रयाग, then Rishikesh, Haridwar, and then Delhi via Shamli and Panipat. So let me talk about the तुंगनाथ, because अभी हम लोग चोपटा वैली में हैं। So पहले तुंगनाथ के बारे में बात कर लेते हैं। So तुंगनाथ ट्रैक is nearly about 4.5 to 5 kilometers, and तो इस ट्रैक की सबसे ख़ास बात यह है कि भाई इस ट्रैक पे ना जो व्यूज़ आपको वो बहुत अच्छे मिलते हैं। गर्मी इतनी नहीं होती है, मधमेश्वर में काफ़ी ज़्यादा थी, हमने अक्टूबर में किया था। सो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी मधमेश्वर पे, बट यहाँ वो सीन नहीं है। हो सकता है बिकॉज़ हम ये ट्रैक मई में कर रहे हैं, एक ये रीज़न ये हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि भाई यहाँ भीड़ बहुत होती है, बिकॉज़ ये ईज़िली एक्सेसिबल है एंड छोटा ट्रैक है, तो सब कोई आता है यहाँ पर ट्रैक करने के लिए। ठीक है, सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी है कि भाई यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपकी होटल्स जो हैं वो प्री बुक होने चाहिए। अगर प्री बुक नहीं है तो भाई आपको इतनी प्रॉब्लम होने वाली है कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट कि मैं जो मैंने फेस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलते हैं उखीमठ या फिर रुद्रप्रयाग में रुकेंगे, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे निकलेंगे दिल्ली। सो इट्स अ नॉन स्टॉप राइड। मैप मैं अभी लगाऊंगा, अभी लगाया नहीं है मैंने, बिकॉज़ इस वाले फ़ोन में देयर इज़ नो सिम, सो हैव टू कनेक्ट इट विद द हॉटस्पॉट। लुक एट दिस व्यू भाई साहब, क्रेजी मैन। भाई मैंने वाइज़र खोल रखा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, 37 की स्पीड है, 36-37 की स्पीड है। क्या मज़ा आ रहा है भाई, लिटरली यार क्या मज़ा आ रहा है। खाली रोड है क्योंकि अभी 8:30 ही बजे हैं, तो अभी रश इतना आया नहीं है। क्रेजी मैन, क्रेजी। सी लुक एट दिस वैली मैन। ओए भैया ओए, चिलो कर लो यार। देख रहे हो भाई क्या ख़तरनाक वैली है ना। वो देखो भाई पूरा का पूरा एक क्लस्टर है उधर, है ना। या ये जो टेम्पो ट्रैवलर्स है ना, इतना गंदा जाम लगाते हैं ना ये लोग, भाई साहब इनको तो गवर्नमेंट को भाई एक आने दो, एक लिमिट तक रोक दो। जहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि भाई यहाँ स्पेसिंग है, पार्किंग बना के वहाँ रोक दो। ऐसा कुछ करना पड़ेगा भाई। दिस इज़ मतलब इतना अच्छा ट्रैक है, और सिर्फ इस चक्कर में भाई ये लगा लो कि इतनी भीड़ है। बस थोड़ा सा अगर ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए ना, इट्स अ नाइस ट्रैक मैन। मतलब रिकमेंडेड टू एवरीवन, कोई भी कर सकता है इसको। थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि स्टीप है, ऐसे है भाई, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। पर यह है कि अच्छा है। लुक एट दिस मैन, लश ग्रीन नज़ारा, है ना। और देखो छोटा टेंपल वहाँ भी बना हुआ है। एक नेटवर्क तो लगा हुआ है, टावर तो है भाई, बट ट्राई करें नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। लेट्स सी।
हाँ यस, नेटवर्क इज़ देयर। एक बार फ़ोन कनेक्ट कर ले। ओके लेट्स पुट गुड़गांव। फाइनली भाई 3 दिन के बाद आज इंटरनेट चल रहा है। बिल्कुल ज़ीरो भाई, कहते हैं ना बिल्कुल ज़ीरो। सो कितना दिखा रहा है? सो इट्स शोइंग 460 किलोमीटर्स, 10 घंटा 24 मिनट 6:50 पे पहुंचेंगे। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। ओके वैली देख ली भाई, लश ग्रीन है। चलिए जी चलते हैं आगे। मैं चंद्रशिला नहीं जा पाया था कल, हालांकि चंद्रशिला 1.4 किलोमीटर से पड़ता है तुंगनाथ टेम्पल से। किस लिए नहीं जा पाया भाई? क्योंकि एक तो कल वहाँ बारिश और ओले स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने बोला चलो रिस्क नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा फिर कभी प्लान बनाएंगे। एंड देवरिया ताल और ये चंद्रशिला दोनों करेंगे, तो कभी लॉन्ग वीकेंड होगा तो उस दिन एक एक्स्ट्रा छुट्टी वुट्टी लेके आएंगे। फिर देखते हैं कि भाई देवरिया ताल, चंद्रशिला और तुंगनाथ दोबारा से करूँगा। और अगला ट्रिप जो है ना वो सोलो नहीं होगा तुंगनाथ का, किसी ना किसी को साथ लेके आऊँगा पक्का, 100% साथ लेके आऊँगा रे। इस बार तो नीरज का प्लान था आने का, बट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया। सो कोई बात नहीं नीरज भाई, एक बार आपके साथ दोबारा फिर से, और इस बार एक डेस्टिनेशन नहीं 3, देवरिया ताल, तुंगनाथ एंड चंद्रशिला। ओके रुको भाई, मुझे ना कुछ दिखाई दिया, मैंने इसीलिए वापस लिया बाइक। वेट आई विल शो यू, वेट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ से मुझे वापस लेनी है एंड आई विल डेफिनेटली शो यू। अपनी बाइक गिर चुकी है। कोई नहीं, लगी रहने दो मोबाइल तो कुछ नहीं होगा। नहीं लगी नहीं। चलो बच गई। मोड़ रहा था। नहीं नीचे जा रहा हूँ। थैंक यू। चलो भाई, बाइक गिर गई थी। चलो लेट्स कंटिन्यू। Yeah, so what I was showing you is crazy man। चलो पेट्रोल भैया पता नहीं इस MID को क्या हुआ, थोड़ा सा ही पेट्रोल निकला था और ये देख रहे हो यहाँ पर ये डंडा ही गायब हो गया, डंडा ही गायब हो गया।
इसकी MID ऐसी है भाई, कभी दिखाती है फुल है, कभी दिखाती है हाफ है। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू। So this is Ukhimat. Right now we are in Ukhimat. चलिए जी, अभी और नीचे उतरते हैं रुद्रप्रयाग की साइड। सो भाई आप लोग हिमालयन की MID का कमाल देख रहे हो। तो जब बाइक गिरी थी उस टाइम पे जब मैंने इसका जो इग्निशन ऑन और ऑफ़ किया, तब एट दैट टाइम ये वाला डंडा है ना नीचे वाला, ये दिखा रहा था कि इतना ही फ्यूल है। अब मैंने तकरीबन मतलब 20-25 किलोमीटर बाद मैंने दोबारा से ऑफ़ करके ऑन किया, तो नाउ इट्स शोइंग द प्रॉपर जो पहले शो कर रहा था गिरने से पहले वो दिखा रहा है। आई डोंट नो भाई इसमें क्या दिक्कत है, क्या ख़राबी है, पता नहीं। और ये मेरी में नहीं, सब में ही है। जितनी भी मैंने हिमालयन 450 की वीडियोस देखी हैं, तो उन सब में ये इशू जो है वो फ्लैग होता ही है कि भैया MID के अंदर ये वाला इशू है। अरे हाँ यार, एक अपडेट तो आप लोग को दिया ही नहीं भाई। जो हमने नंबर प्लेट लगवाई थी ना आने से पहले, वो गिर चुकी है। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया भाई उसको। तो अभी मैंने चेक किया वो, तो पता है क्या हुआ था, आई डू रिमेंबर दिस। मतलब जब मैं उखीमठ की साइड जा रहा था ना, तब मुझे कुछ गिरने की आवाज़ तो आई थी, बट मैंने पीछे शीशे में देखा तो वो दिखाई नहीं दिया कुछ भी मुझे। तो आई इग्नोर्ड इट एंड मैं आगे बढ़ गया। अब मुझे ध्यान आया है कि भैया ये तो हमारी नंबर प्लेट ही उड़ गई है। भाई लगाने वाले ने भी क्या ही नंबर प्लेट लगाई, मार्क्सम थोड़ा सा ट्रेल टफ के आया भाई, गया नंबर प्लेट ही गायब होगी। और सही है जी। कौन सी नदी है ये? है मंदाकिनी नदी है जो बिल्कुल सूख गई है, सूखी पड़ी है बिल्कुल। मंदाकिनी नदी बिल्कुल सूख चुकी है। ऋषिकेश 157। ओके, खर्चे की बात कर लेते हैं कि तुंगनाथ ट्रैक के लिए मेरा खर्चा कितना आया है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली से चोपटा और चोपटा से रिटर्न और तुंगनाथ ट्रैक इंक्लूड सब कुछ, ठीक है, स्टे खाना वाना सब मिला के। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो है होटल का जो स्टे का खर्चा आया है, हरिद्वार में 1200 रुपये आया था, यहाँ पर चोपटा में 9000 आया है, ठीक है, इंक्लूडिंग फूड वगैरह सब कुछ, है ना। तो उसके अंदर खाना जो है वो 4500 रुपये के अंदर ही है, ऊपर नीचे लगा लो, कहीं 46 है कहीं 47 है, तो टोटल मोटा 9000 रुपये लगाओ। 9000 वो हो गया, फिर 1200 वो हो गया, तो 10,200 ये, और 2400 रुपये का तो मैंने डलवाया था इसमें पेट्रोल। तो अभी इसमें मोर देन हाफ ऑफ द टैंक बाकी है, तो ये लगा लो हद से हद 500 रुपये का तेल और खाएगी, ठीक। तो ये लगा लो 3000 से नीचे में मेरे को ये दिल्ली पहुंचा देगी आराम से। और एवरेज इसका बस ओके ही है, वो आपको पता ही है भाई, ठीक है ना, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो ये जो 9000 वाला जो कॉस्टिंग थी ना, ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल इसीलिए है बिकॉज़ ये इमरजेंसी स्टे लिया था मैंने। अगर मैं इसको प्री बुकिंग करता तो यही मेरा हाफ़ हो जाता, मतलब 2-2000 रुपये से भी कम में मुझे रूम मिल जाते, 1500, 1700, 2000। तो अभी जो मेरा 9000 पड़ा है वो मेरे को 5000 में पड़ जाता। तो टोटल ट्रिप जो था ना मेरा 5 और 3 8 10,000 के अंदर मेरा पूरा ट्रिप हो जाता है ये, अगर मैंने प्री बुकिंग की होती तो इसकी होटल्स वगैरह की। सो मुझे भी भाई यही सीख मिली है इस बार कि भाई अभी आगे से जब भी कहीं भी जाना है तो इंस्टेड कि भाई मैं वहाँ फ़िज़िकली जाऊँ, रूम देखूँ, बुक करूँ, तो उससे बढ़िया है कि मैं प्रॉपर्टी देख के पहले से ही बुकिंग करके रखूँगा, तो मुझे सस्ता पड़ता है एंड कन्वीनियंट रहता है ना। तो इस ट्रिप का टोटल खर्चा इज़ फॉर मी इज़ नियरली अबाउट 13,000 रुपीज़। सो दैट्स इट। 13,000 रुपये मेरे लगे हैं सोलो ट्रिप के, और अगर आप 2 लोग हैं तो यू कैन स्प्लिट कर सकते हो आप लोग। तो वो
दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर के लिए। सो नीचे से बह रही है भाई मंदाकिनी नदी। थोड़ा बहुत पानी यहाँ तो है यार, पीछे तो बिल्कुल सूखी पड़ी थी। 125 दिनों में रोजगार की नई गारंटी, वाओ। ये टनल भी है भाई, पता नहीं कहाँ जाती है, शायद अभी ऑपरेशनल नहीं है। धुआं छूट गया भैया तुम्हारा। भाई ये पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, देख रहे हो? 2-3 ये गिरे हुए, कितने सारे यहाँ गिरे हुए हैं। तो आई थिंक दिस इज़ रुद्रप्रयाग। ये है आपका जो लेफ़्ट साइड में है, ये है आपका पूरा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। Look at this man. मैं लास्ट टाइम आया ना, जब ये रोड बन रहा था, ये वाला बिल्कुल टूटा पड़ा था ये। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, और आपके राइट हैंड साइड से बह रही है अलकनंदा। काफ़ी अच्छा खासा फ्लो। इट लेट मी जस्ट टेक दिस साइड। यस, सो दिस इज़ अलकनंदा रिवर। काफ़ी अच्छा खासा फ्लो है भाई। एंड ये पता है आपको, ये यहाँ भी ऐसी है और ये देवप्रयाग में भी ऐसी है। यहाँ भी शांत है, देवप्रयाग में भी शांत है। हाँ, और भैया भागीरथी तो भागीरथी है। काश मैं वहाँ जा पाता, उस साइड। आई डोंट नो इफ देयर एनी वे। मैं वहाँ पर अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता भाई, सच में अच्छा खासा टाइम। पर वही है कि अब वहाँ जाने का रास्ता पता नहीं कहाँ से है, कितना टफ़ है, नो आइडिया एट ऑल। वो एक रास्ता है कच्चा, बट पता नहीं, अब फिर कभी देखेंगे, जाएंगे ज़रूर। चलिए आगे चलते हैं। सो आवर डेस्टिनेशन इज़ 400 किलोमीटर्स अवे, 729 पे बता रहा है। एंड ये यूपी वाले भैया आ गए थे बीच में, यूपी वाले भैया। ये देखिए अंकल जी नाचते हुए फिर रहे हैं। ये कुछ खाया जाए यार यहाँ पर रोक के। यहाँ पर मैं पिछली बार भी रुका था, पता है, अलग। ओ भाई साहब, इतना गंदा तूफान आ रहा है ना,
तो अभी ये पुलिस वालों का टेंट लगा हुआ था, मैंने तो भाई टेबल साइड करके अंदर ही घुसा दी बाइक। सो अभी अलकनंदा नदी के किनारे हैं, तो जहाँ ब्रेकफास्ट करने रुके थे वहीं पर बाहर ही तो भाई बड़ा तगड़ा तूफ़ान आ रहा भाई, और बारिश भी है। ओह मैन, इस पूरी ट्रिप पे मुझे सिर्फ बारिश ही बारिश मिली है। नाइस। सो हमने रेन लाइनर्स वगैरह पहन लिए हैं एंड वी आर रेडी टू गो। इस बैग में इतना कुछ खास है नहीं, कपड़े ही हैं तो भीगेंगे चलेगा। इसमें लैपटॉप वगैरह है तो एक कवर अप कर लिया है एंड किलोमीटर इज़ 385, टाइम दिखा रहा है 7:55। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। चले। ये फ़ोन बाकी है, इस फ़ोन को मैं रखता हूँ अंदर। अब इंद्रदेव लगता है पिछले 3 दिनों में काफ़ी गुस्से में है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ भाई जब बारिश बंद हुई हो, एक भी दिन, नॉट अ सिंगल डे। लगातार बारिश चल रही है, लगातार बारिश चल रही है। थोड़ा देर खुलता है, थोड़ी देर फिर बारिश शुरू हो जाती है, थोड़ी देर खुलता है फिर बारिश शुरू हो जाती है। एंड देखो अभी, देखो भाई साहब, वैली का नज़ारा एकदम फोगी सा माहौल, और ये गाड़ियों से उठती फुहार, हल्की नहीं, तेज बूंदे। और भैया पता नहीं गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या सीन है। इट्स क्रेजी मैन, टोटली एडवेंचरस राइड थी मेरी ये। सो भाई हम लोग ना जादू बन चुके हैं, आपको पता है जादू को धूप चाहिए होती है, हमको जादू बनने के लिए बारिश चाहिए होती है। ये देखो नीला सा रेन कवर, जैसा मैंने बोला था इस बार कांट अफोर्ड भैया भीगना, और हमारी किस्मत ऐसी अब धूप निकल आई। कोई बात नहीं, काम आएगा। एंड मैंने 2 लिए हैं, एक मैंने जो लगेज है उस पर लगा दिया है, हालांकि लगेज भीग चुका है बट फिर भी लैपटॉप सेफ रहे। पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था कि संगम नगरी देवप्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है, तो भैया हमने एक्सेप्ट करा और हम कहते हैं थैंक यू मैन। एंड भैया ये इतना प्यारा संगम है ना, अलकनंदा और भागीरथी नदी का, जो गंगा बन के निकलती है यहाँ से, ओरिजिन ऑफ गंगा इट्स देवप्रयाग, है ना। तो हम लोग भाई देवप्रयाग से सीधा निकलेंगे। संगम वाली जो वीडियो है वो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हो जाके, आप बिल्कुल पता लगा सकते हो कौन सी अलकनंदा है और कौन सी भागीरथी, आराम से आपको पता चल जाएगा, बहुत आराम से। जो शांत वाली है वो अलकनंदा, और जो बहाव है जिसमें बहुत तेज़ बहाव है, एग्रेसिव है, वो है भागीरथी। हाँ, कौन कहता है भैया पानी का रंग नहीं होता, होता है भाई। भारत आके पधारो एक बार। लुक एट दिस मैन, बीचों बीच से नदी बह रही है, उसके साइड में गांव है, कितने सारे पहाड़ हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कसम से खतरनाक चीज़ है भाई। क्या ही नज़ारा है ना। चलो आगे चलते हैं। सो अभी हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश। आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ ऋषिकेश। के बाद क्या ही नज़ारे दिख रहे हैं भाई, ये देखो आपके लेफ़्ट साइड में, हाय 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 भाई। जब तक मौसम क्लियर नहीं था तो लग रहा था कि यार सारा फोगी सा है। लुक एट दिस मैन, कम ऑन, क्या हो गया भाई, क्या नाम के ब्रेक से ले लिए। आ चुके हैं ऋषिकेश, और ये जो बड़ी बड़ी बोट्स आपको दिखाई दे रही हैं आगे तक, पूरा इन्होंने जाम लगा के रखा हुआ है, पूरा जाम है। मतलब ये लोग बोट उतार रहे हैं और जो कस्टमर्स वगैरह हैं उनको बैठा रहे हैं गाड़ी में, तो इस चक्कर में पूरे में जाम लगा हुआ है। पहाड़ों पे भैया जाम बड़ी खतरनाक चीज़ है। देखो भाई ये पागल हो गया है।
कहीं 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 मोड़े जा रहा है। अब कह रहा है कि आगे सर्कल से मोड़ के लाओ, मतलब लेके मुझे देहरादून से ही जाएगा ये। तो सही है भाई, चलो करता हूँ इसको रीसेट, उतर के बाइक रोकनी पड़ेगी। हरिद्वार, और अभी भी हमारे गूगल बाबा पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। मुझे बार बार कह रहा है कि भैया तुम यू टर्न लेके देहरादून वाले रास्ते पे जाओ। अरे मुझे नहीं जाना यार, मैं हरिद्वार आ चुका हूँ। ये देख रहे हो हर की पौड़ी का बोर्ड भी सामने आ गया है। तनिक समझो यार तुम। हर हर महादेव। भाई हरिद्वार से तो भाई अपन लोग का लंच जो है ना वो स्नैक्स के टाइम पे हुआ है। मतलब अभी स्नैक्स क्या, डिनर के टाइम पे हुआ है। 6:15 हो रहे हैं और अभी हम लोगों ने लंच किया है। बिकॉज़ हमने जो ब्रेकफास्ट था वो लेट किया था 11 के आसपास, तो भूख लग नहीं रही थी। तो अभी जस्ट हमने लंच किया है, तो वी विल स्किप द डिनर। और जो हमारे गूगल बाबा हैं, पता नहीं आज उनको क्या प्यार हो गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से। भाई साहब बार बार मेरे को उधर का ही दिखा रहा है। तो अभी चलते हैं फटाफट और आज देखते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से ही जाएंगे। कोई नहीं, लेट्स सी। व्हाट अ सनसेट मैन, बिल्कुल येलो एंड ऑरेंज मिक्स है भाई साहब आसमान में। मैप ने हमको देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पे चढ़ा ही दिया भाई। ये ऋषिकेश से लगा हुआ है कि भाई आप देहरादून एक्सप्रेसवे से जाओ, देहरादून एक्सप्रेसवे से जाओ। कमाल है भाई। लेकिन ठीक है, डिसीजन सही है। अगर मैं शामली वाले से जाता हूँ उससे मच बेटर मेरे ख्याल से ये रहेगा। और अगर ये सही रहता है, मुझे सही लगाना ये रूट फिक्स है भाई। टंटा ही ख़त्म हो गया पानीपत वाले रोड का भाई। बहुत भीड़ रहती है उस रोड पे, डर बहुत लगता है उस रोड पे। पर होपफुली इस पर बाइक्स अलाउड हो भाई। अगर बाइक्स अलाउड नहीं हुई ना तो यह दिक्कत हो जाएगी।